द फॉलोइंग इज फेमस फीमेल ऑथर ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की सबसे फेमस फीमेल ऑथर कौन है? तो वो है मैरी शेले। द ओरिजिन ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इज कंसिडर्ड फ्रॉम। रोमांटिक मूवमेंट का ओरिजिन कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 1798। 1798 जब विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड्स पब्लिश्ड हुई थी। हु इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेंसुअस पोइट ऑफ रोमांटिक एरा। रोमांटिक एरा का मोस्ट सेंसुअस पोइट किसको कहा जाता है? डेट इज जॉन कीट्स। हु इज द एप्टली कॉल्ड द हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर। हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर किसे कहते हैं? हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर है विलियम वर्ड्सवर्थ। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। द अबव लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोयम। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये फेमस लाइन है ओड टू वेस्ट विंड की। ड्यूरिंग विच एरा द कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, मिस्टिसिज्म एंड रैशनलिज्म बिकम इंटेंस। कौन सा जो एरा था उसमें रिलीजन और साइंस के बीच और मिस्टिसिज्म एंड रैशनलिज्म के बीच कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था? तो ये था विक्टोरियन एरा। हु अमंग द विक्टोरियन पोइट्स वर्कड एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। इनमें से कौन सा विक्टोरियन पोइट ऐसा है जिसने कि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में भी कार्य किया? तो डेट इज मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड। हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। सबसे ग्रेट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट कौन है? तो डेट इज चार्ल्स डिकेंस। विच era seen as the link between romanticism of the 18th century and the realism of the 20th century। कौन सा जो एरा है जो कि 18th सेंचुरी के रोमांटिसिज्म और 20th सेंचुरी के रियलिज्म के बीच का है, जो बीच में का लिंक है? तो डेट इज विक्टोरियन एज। व्हेन वाज डेविड कॉपरफील्ड ए नॉवेल फर्स्ट पब्लिश्ड एज ए बुक। डेविड कॉपरफील्ड एक बुक के रूप में सबसे पहले कब पब्लिश हुआ? तो ये पब्लिश हुआ था 1850 में। विच अमंग द वर्क इज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन ब्राउनिंग। एलिजाबेथ ब्राउनिंग का इनमें से कौन सा वर्क है जो कि एलिजाबेथ ब्राउनिंग का नहीं है? तो डेट इज माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। What is the duration of एडवर्डियन एरा? एडवर्डियन एरा का ड्यूरेशन क्या है? तो एडवर्डियन एरा था 1901 से 1910 तक। E.M. फोस्टर इज बिलोंग टू। E.M. फोस्टर कौन से एज से बिलोंग करते हैं? तो डेट इज एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर वाज एन इंग्लिश फिक्शन राइटर। जो E.M. फोस्टर है उनका पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, और वो कौन से उससे बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं एडवर्डियन एज से। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर। इनमें से कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक है जो मॉडर्न लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो डेट इज मॉडर्निज्म, डेट इज रिलीजनिज्म। जो मॉडर्निज्म के लिटरेचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो है रिलीजनिज्म। व्हेन डिड W.H. ओडेन विन द पुलिट्जर प्राइज। W.H. ओडेन को पुलिट्जर प्राइज कब मिला था? तो ये उन्हें मिला था 1948 में। विच वर्क इज नॉट बिलोंग टू द विलियम ब्लेक। इनमें से कौन सा वर्क है जो विलियम ब्लेक का नहीं है? तो डेट इज द टेल ऑफ टू सिटीज। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट इज रिटन बाय। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट ये किसने लिखा था? ये लिखा था सलमान रुश्दी ने। जैक्वा डेरिडा ए वेल नोन फिलोसोफर वाज। जो जैक्वेस डेरिडा थे एक वेल नोन फिलोसोफर थे, तो वो कौन थे? वो थे फिलोसोफर। जैक्वेस डेरिडा जो थे वो थे ए फ्रेंच फिलोसोफर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पाइक। तो इनमें से कौन सी पोयम है, कौन सी बुक है जो कि गायत्री चक्रवर्ती स्पाइक ने लिखी थी? तो डेट इज एन एस्थेटिक एजुकेशन। विच ऑफ द बुक इज नॉट रिटन बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरणी। इनमें से कौन सी बुक है जो कि चित्रा बनर्जी दिवाकरणी ने नहीं लिखी थी? तो डेट इज द लॉन्ग साइंस। द लॉन्ग साइंस जो है वो शशि देशपांडे ने लिखा था। हु सक्सीड क्वीन विक्टोरिया आफ्टर हर डेथ इन 1901। जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई थी 1901 में, तो उसके बाद कौन राजा बना था? तो वो बने थे एडवर्ड
7। क्वीन विक्टोरिया रेन फॉर, क्वीन विक्टोरिया ने कितने ईयर तक राज्य किया था? उन्होंने किया था 64 ईयर्स तक राज्य। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट चार्ल्स सेकंड नॉट बिकम मोनार्क? इनमें से कौन से स्टेट के कौन सा स्टेट ऐसा है जिसके मोनार्क चार्ल्स सेकंड नहीं थे? तो चार्ल्स सेकंड मोनार्क नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के। बाकी जो ये तीन हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इन तीनों के ही मोनार्क चार्ल्स सेकंड थे। हैनोवरियन पीरियड स्टार्टेड इन, हैनोवरियन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1714 में। व्हाट इज पॉपिस प्लॉट, पॉपिस प्लॉट किसे कहते हैं? तो पॉपिस प्लॉट है फिक्सियस कॉन्स्पायरेसी, जिसकी कि फिक्सियस जो कॉन्स्पायरेसी है, इसका जो इन्वेंशन क्या था, वो क्या था? टाइटस ओटिस ने, टाइटस ओटिस ने। और कब किया था? बिटवीन 1678 एंड 1681। नेक्स्ट, हु कॉल्ड न्यू क्लासिकल नोन एज एज ऑफ रीजन एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी? जो न्यू क्लासिकल एज थी उसको एज ऑफ रीजन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी किसने कहा था? तो ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। हु वाज नोन एज यूजिंग हीरोइक कपलेट इन न्यू क्लासिकल पीरियड? न्यू क्लासिकल पीरियड में किसने हीरोइक कपलेट का यूज किया था? तो ये यूज किया था अलेक्जेंडर पॉप ने। हु रोट द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791 में सैमुअल जॉनसन, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जेम्स बोसवेल ने। इन विच सेंचुरी द इंग्लिश रिफॉर्मेशन टुक प्लेस इन? कौन सी सेंचुरी में इंग्लिश रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 16th सेंचुरी में। द इंग्लिश रिफॉर्मेशन टुक प्लेस इंग्लैंड अगेंस्ट ऑफ, जो इंग्लिश रिफॉर्मेशन थी जो इंग्लैंड में हुई थी वो किसके अगेंस्ट थी? तो वो अगेंस्ट थी द पोप के भी और द रोमन कैथोलिक चर्च, यानी कि दोनों के वो अगेंस्ट थी। तो इसका आंसर हुआ बोथ ए एंड बी। व्हाट इज मोटिफाइज ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन? जो इंग्लिश रिफॉर्मेशन थे उसके मोटिव्स क्या थे? तो उसके मोटिव्स थे ए पॉलिटिकल अफेयर, देन ए थियोलॉजिकल डिस्प्यूट। क्लासिज्म वाज अपोज्ड बाय विच एज? क्लासिज्म का कौन सी एज ने अपोज किया? तो ये किया था रोमांटिसिज्म ने। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ क्लासिज्म? क्लासिज्म का मेन फीचर क्या था? तो क्लासिज्म का जो मेन फीचर था वो कंट्रोल ओवर इमेजिनेशन, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड बैलेंस, ये दोनों ही थे। कंट्रोल ओवर इमेजिनेशन ये भी था और क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड बैलेंस ये भी था। तो इसका आंसर हुआ बोथ ए एंड बी।